आपसी इत्तेहाद कौमी एकजहती को मजबूत बनाने, मुस्लिम समाज में आला तालीम की तरफ रग़बत दिलाने, मुस्तक़बिल में अपने बच्चों की बेहतर तालीमी निज़ाम कायम करने दीनियात सफ़ा फाउंडेशन ने बेड़ा उठा रखा है। इसी के पेश नज़र ओसकोटे ताल्लुक़ मालू रास्ते पर वाक़ई कटेगे नहली इंडू सनराइज़ इंटरनेशनल स्कूल के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुताल्लिक़ तज़िया किया जाने के लिए डॉक्टर नूर खान, डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद, मौलाना शाइख नदवी, नासिर हुसैन, अफजल हुसैन, इनकी पूरी टीम ने उमूमी तस्वुर के साथ सबसे ज़्यादा मता हुए हैं। मुनक़िदा प्रोग्राम में बेंगलुरु शहर, ओसकोटे, मालूर, कोलार, केआरपुरम, विजीपुर, सिलगट्टा, चिंतामणी, चिकबलापुर, सीनासपुर, काडुगुड़ी, वाइटफील्ड वगैरह से लोग शरीक रहे। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 19 दिसंबर 2020 में इंडो सनराइज इंटरनेशनल स्कूल के अंदर 18 जोनों का जो जोड़ रहा आज ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे का जो जोड़ हुआ आज लगभग 200 साथियाँ आज जोड़ में ज़िम्मेदारां की शिरकत हुई। तो इसका जो मेन मकसद जो था वो मेन मकसद हमारा जो है कौम के लड़के और लड़कियां 4 साल से लेकर 25 साल तक का इंशाल्लाह उनकी निगरानी कैसा करना, इसके बारे में आज डिस्कस करें। तो जो भी हमारे कौम का जो बच्चा और बच्ची जो है 4 साल से तो 10-11 साल तक का उनको फाउंडेशन जो है उनको दीनी तालीम के ऊपर फोकस करना हो, तो वो दीनी तालीम हासिल करना, उसके ऊपर तवज्जो देना और हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में ऐलान कर रखो बच्चों को दीनी तालीम के वास्ते दाखिला कराना मदरसों में। ये पहला है। तो ये बच्चे जो स्कूलों के बच्चे हैं डेली 1 घंटा 1.25 घंटे की क्लास अटेंड करना है, पहला असाइनमेंट है। दूसरा जो है वो है हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं इनको और पीयू से पढ़ने के बच्चों को दीनिया सुफ़ा फाउंडेशन के थ्रू से इनको मस्जिद फॉर ऑल जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के थ्रू से इनको मस्जिदों में इनको क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया। क्लासेस में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में, उसके बाद में उनको उनका मेमोरी स्किल्स इंप्रूव करने के बारे में, उसके बाद में इम्तिहानों की तैयारी करने के बारे में, उसके बाद में इम्तिहान को कैसा फेस करना है उसके बारे में, उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में जलसा, कामयाबी जलसा और कैरियर काउंसलिंग के बारे में ये प्लान है। ये होने के बाद में तीसरा जो हमारा जो टारगेट है वो है हमारे जो पीयू करने के बच्चों को नीट का नीट जो इंजीनियरिंग के लिए और MBBS के लिए जो दाखिला होना चाह रही इन बच्चों के बारे में वो आज फिक्र करें। इंशाल्लाह वो भी हमें बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एक मिनिमम फीस लेकर, यानी कि दूसरे जो कमर्शियल कॉलेजेस में गए, इंस्टीट्यूशंस में गए तो फीस ज़्यादा आता है, यहाँ एक मिनिमम फीस में चलाना बोलकर उसके बारे में आज डिस्कशन हुआ। और जो चौथा जो है जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट से डिग्री कंप्लीट करके हैं, जो लड़के और लड़कियाँ, इनको और इनके माँ बाप को काउंसलिंग करको वो बच्चों को लेकर के हमें जो IAS IPS के कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर रही हैं। तो जो बच्चे IAS IPS को काबिल हैं इंशाल्लाह जम जाते, जो बच्चे IAS IPS के अंदर क्लिक होने होता नहीं उनको फर्दर KAS के स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स है वो एग्जाम्स, और जो बच्चे KAS भी नहीं कर सकते ये बच्चों को ले आके जो गेस्टेड के एग्जाम्स है वो एग्जाम्स है लाइक पुलिस में, तहसीलदार का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ऐसे डिपार्टमेंट में उनको गवर्नमेंट जॉब्स दिलाने के बारे में तवज्जो देने के लिए ये प्रोग्राम आज हुआ। तो ये पूरे साथियाँ जुड़े थे। तो इसके बारे में आज नेक्स्ट अब हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इंशाअल्लाह 2 तारीख को हर एक जोन से 2 साथियों को लेकर एक कमेटी बनाकर उन्होंने निगरानी करना, बच्चों को कांटेक्ट करना, बच्चों को कन्विंस करना, पेरेंट्स को एजुकेट करना, बच्चों को एजुकेट करना और दाखिला करना। और उसके बाद में 3 तारीख के दिन सिलगट्टे के अंदर है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर है वो पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में 10 तारीख को जनवरी 2021 में ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, यानी कि जो ऑलरेडी ये बोलते ना ये टीचर टीचिंग टू द टीचर्स टू टीच अदर टीचर्स, यानी कि जो हमारे कौम के ग्रेजुएट्स हैं जो वक्त देना चाहते हैं, कौम की खिदमत करना चाहती है, उनको ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, उनको ट्रेनिंग कैसा दे बच्चा को देना वो प्रोग्राम है। उसके बाद में अगेन मस्जिदों के अंदर SLC और PUC के लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना, इसके बारे में आज तफसील से डिस्कशन हुआ। तो आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा, इसका अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और पूरे साथियों को मैं शुक्रगुजार हूँ आज के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, ये कौन कौन शहरों से आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे होस्कोटा जोन, वाइटफील्ड जोन, कृष्णराजपुरम जोन, चिंतामणी जोन, चिकबड़ापुरा और दोडबलापुरा, सिद्दलगट्टा, विजीपुरा, कोलार,
श्रीनिवासपुर, मालूर, केआरपुरम वगैरह वगैरह लगभग अत्तीबेले आने कल वहाँ से लगभग 18 जोन से साथियाँ जुड़े थे आज। इसके अलावा जो ट्रेनिंग आकर के हैं जो तरबियत की है मंगलूर वगैरह से, वो तो आज हमें ये जो एकेडमी जो कर रही है IAS IPS कोचिंग वास्ते ऑलरेडी 4 साल से जो मंगलूर में जो दूसरा इदारा कर रहा है उनको बुला को उनका एक्सपीरियंस आज शेयर करें और उन्होंने भी हमने हेल्प करने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह उनकी भी मदद देखो, इसे हमें कामयाब करने का अगली मुहिम आपकी। अब अगली मुहिम जो है हमारी अभी नेक्स्ट हमें क्या कर रहे हैं, हर जोन से हर एक तालुक से 2-2 साथियाँ चुन ली, उस मीटिंग के अंदर फर्दर क्या करना है, कहाँ करना सेंटर है, फीस कितना रखना है, हमें कितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते कम्युनिटी के बच्चों को, उसके बारे में इंशाल्लाह काम करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल राशिद कोला से दीन सफ़ा फाउंडेशन में मालूम कंट्रोल स्कूल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिए हैं हमारे उसकोटे के DSF वाले डॉक्टर मुज़म्मिल साहब, डॉक्टर नूरुल हक साहब, नदवी साहब अलहमदुलिल्लाह एक बेदारी प्रोग्राम चला रही है इधर, हालात के ऊपर तब्दीली लाने का, एजुकेशन के बारे में और दीनियत के बारे में और ऐसे मतलब एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बेदारी प्रोग्राम है ये। आगे जाकर बच्चों को एग्ज़ाम टोटली बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं PUC के बाद क्या करना उनको आइडिया नहीं मिलता, आफ्टर डिग्री आइडिया नहीं मिलता, उसको क्या करना रखो, उसके बाद एक ट्रेनिंग रखोगी PUC के बाद मतलब कुछ फ्यूचर बनाने के लिए, मतलब ऐसा है क्रिएटिव माइंड बनाने के लिए। हमारे डॉक्टर नूरुल हक खान, नदवी साहब और मुज़म्मिल सर अलहमदुलिल्लाह पूरा एक अलहमदुलिल्लाह पूरे 18 जोन के अपने आके अलहमदुलिल्लाह हस्कोटा के सिलगट्टा कोलार हम सब आके। आप कहाँ से आई? हमारा कोलार, हमारी ग्रुप है DSF दीन सफ़ा फाउंडेशन, मतलब पूरी ग्रुप है आके यहाँ हम लोग भी प्रोग्राम के अंदर आके। आपके इक़दामात अगले क्या हैं? अज़ाइम हमारा जी अज़ाइम मतलब कोलार में भी अब जो हमारा अलहमदुलिल्लाह दीन तो बहुत कुछ चल रहा है, पिछली बार में टॉपर्स कर दिया था, लेकिन अब जो लोग करेंगे इंशाल्लाह हमें भी करने का अज़ाइम हमारे मतलब एक सेंटर ओपन करना, ट्रेनिंग सेंटर IAS का, KS का, IPS का, और उसके पहले CET PUC के बाद CET एग्ज़ाम कैसा कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने का इंशाल्लाह हमारा अज़ाइम है। बस दुआ करो इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करो।